स्टार्ट करते हैं। हम आप लोगों को बता रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में बता रहे थे आपको। हमने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो दो चीज़ें बताई थी हमने, मतलब जैसे स्प्लिटिंग होती है तो जो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाते हैं उनको हम इजी ऑर्बिटल बोलते थे। क्या बोलते थे? इजी ऑर्बिटल बोलते थे। जो ऑर्बिटल नीचे की तरफ थे उनको हम कौन सा ऑर्बिटल बोलते थे? T2Z ऑर्बिटल बोलते थे। कौन सा ऑर्बिटल था ये? T2Z ऑर्बिटल था आपका। इजी ऑर्बिटल में आपके dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर थे आपके। कौन से? dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। यह ऑर्बिटल था आपका किसमें? इजी में। इनकी एनर्जी ज़्यादा थी। इनकी एनर्जी क्या थी? ज़्यादा थी। और जो T2Z वाले ऑर्बिटल थे वो कौन कौन से आप थे आपके? वो थे आपके dxy, फिर dyz, dzx। ये थे आपके कौन से? T2Z वाले ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी कम थी। इनकी एनर्जी क्या थी? कम थी। इनकी एनर्जी मैक्सिमम थी। रीजन हमने आपको बताया था। रीजन क्या था? ये जो dx², y² और dz² ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल अलोंग एक्सिस होते हैं, यानी एक्सिस पर होते हैं। और ये तीनों ऑर्बिटल आपके dxy, dyz और dzx, ये ऑर्बिटल बिटवीन एक्सिस यानी एक्सिस के बीच में होते हैं। क्लियर? तो हमने बताया था कि जो आपका ये Ml6 टाइप का कंपाउंड होता है, Ml6 टाइप का जो कंपाउंड होता है, इसमें लिगैंड मेटल को मतलब कहाँ से? अलोंग एक्सिस अप्रोच करता है। क्या करता है? अलोंग एक्सिस अप्रोच करता है। इसलिए ये जो अलोंग एक्सिस होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये जो मिड एक्सिस होते हैं, ये बिटवीन एक्सिस होते हैं, इनकी एनर्जी स्प्लिटिंग के बाद कम हो जाती है। ठीक, आफ्टर स्प्लिटिंग की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आफ्टर स्प्लिटिंग। जब ये अलोंग एक्सिस होते हैं और लिगैंड अप्रोच कहाँ करता है? अलोंग एक्सिस, एक्सिस पर से अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। और ये बिटवीन एक्सिस के बीच में होते हैं, इसलिए जो है इनकी एनर्जी स्प्लिटिंग के बाद क्या होती है? कम हो जाती है। चलिए आइए समझते हैं, देखते हैं एक बार फिर से थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये हुआ आपका मेटल, ये आपका मेटल, और इसमें आप जो क्या ऐड करेंगे? लिगैंड ऐड करेंगे। कितना? 6 लिगैंड ऐड करेंगे। एक लिगैंड यहाँ ऊपर हो गया आपका, एक लिगैंड कहाँ हो जाएगा? यहाँ नीचे हो जाएगा। ठीक, इस एक्सिस पे। और उसके बाद आपको क्या करना है? 4 लिगैंड अभी और ऐड करने हैं। 1 2 हो गया, 6 ऐड करना है, तो 4 और ऐड करते हैं। ठीक, 1 लिगैंड आपको वहां हो, यहाँ हो गया, फिर और ऐड करते हैं 1। एक लिगैंड आपका यहाँ हो जाएगा, फिर एक और ऐड करें। एक लिगैंड आपका यहाँ हो जाएगा, फिर एक और ले लेते हैं। ठीक, एक लिगैंड आपका ये हो जाएगा। आप स्ट्रक्चर सही से बनाएंगे, थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर सीखना होगा। ठीक, तो ये हो गया अरेंजमेंट किसका? लिगैंड का। अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये आपका स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमने क्या कहा था कि जो लिगैंड होता है वो एक्सिस, अलोंग एक्सिस अप्रोच करता है। किसके लिए? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब सिग्मा बॉन्ड बोलिए, बॉन्ड बोलिए, चलिए। ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है? लिगैंड एक्सिस पर से अप्रोच करता है। अब यहाँ आप देखें एक्सिस, तो अगर इसको मान लिया जाए ये हमारा जेड एक्सिस, कौन सा एक्सिस हो गया? ये जेड एक्सिस हो गया। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। कौन सा? ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। फिर ये एक्स होगा तो ये वाला एक्सिस आपका वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक, हालांकि एक्सिस कुछ ऐसे होता है, ये बनाते हैं हम लोग फिर। ठीक है, ये तो बस ऐसे, मतलब एक्सिस कुछ ऐसे होगा आपका, तो उसी में समझ लीजिए। फिर अब वो जेड होगा तो ये जेड डैश होगा, वाई होगा तो ये आपका वाई डैश होगा। क्या होगा? वाई डैश होगा। और ये फिर आपका एक्स डैश होगा। कौन सा एक्सिस होगा? एक्स डैश। अब आप देख सकते हैं ये जो लिगैंड है, लिगैंड क्या करता है? ये अलोंग एक्सिस
एक्सिस पर से अप्रोच करता है। बार बार ये चीज़ें हम कह रहे हैं, ये एक्सिस पर से अप्रोच करता है। एक्चुअल में जहाँ से लिगैंड अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, और वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि लिगैंड जहाँ से भी अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। कॉन्सेप्ट ये है आपका, ठीक है। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है कि जो हमारा लिगैंड होता है वो क्या काम करता है, वो आपका मतलब ये अलोंग एक्सिस अप्रोच करता है। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो ऑर्बिटल आपका कौन सा बनेगा, वो ऑर्बिटल बनेगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और जेड वाला आपका कहाँ होगा, वो dz स्क्वायर आपका यहाँ dz वाला dz स्क्वायर बनेगा। दो ऑर्बिटल होंगे आपके, ये दोनों कहाँ होंगे, ये एक्सिस पर होंगे। जब ये एक्सिस पर होंगे, एक्सिस के मतलब एक्सिस पर होंगे तो जब स्प्लिटिंग होगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये फिर क्या होंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। आइए थोड़ा सा और कहने का मतलब कि ये हुआ आपका ऑर्बिटल, ये हमने मान लिए आपके हो गए ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, 2, 3, 4 और ये 5 ऑर्बिटल आपके हो, ठीक है। कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल। ये हुआ एनर्जी लेवल, ये हुआ एनर्जी लेवल, ये हो गया एनर्जी को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। कितने ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, 5d ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। आपको याद ये रखना है कि जब तक लिगैंड अप्रोच नहीं करेगा तब तक तो सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। जब तक लिगैंड आएगा नहीं, जब तक लिगैंड अप्रोच नहीं करेगा तब तक सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये होगा आपका 5 डिजनरेट डी ऑर्बिटल, कितने 5 कौन से, ये लाइन के द्वारा 1, 2, 3, 4 और ये 5, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब मान लीजिए लिगैंड आ गया, क्या है, लिगैंड आ गया, एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी, ठीक है। लिगैंड आएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी इनकी, बढ़ जाएगी। ये यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 लिगैंड ने अप्रोच किया, एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। वही चीज है 5 डिजनरेट डी ऑर्बिटल, 5 डिजनरेट डी ऑर्बिटल, ठीक, 5 डिजनरेट डी ऑर्बिटल। अब होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, देखिए जब तक लिगैंड नहीं है तब तक एनर्जी कुछ नहीं, सबकी एनर्जी सेम होगी। जब तक लिगैंड नहीं होगा तब तक एनर्जी क्या होगी, सेम। अब लिगैंड आया, एनर्जी देखिए यहाँ से यहाँ पहुंच एनर्जी बढ़ गई, ठीक। अब लिगैंड के अप्रोच कर, मतलब जैसे लिगैंड अप्रोच किया इनकी एनर्जी बढ़ गई। अब एक्चुअल में होगा क्या, अब इनकी स्प्लिटिंग होगी। हमने कहा ना कि लिगैंड अप्रोच कर रहा है, जब लिगैंड अप्रोच कर रहा है तो स्प्लिटिंग होगी इनकी। अब एक्चुअल में स्प्लिटिंग होगी तो कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, ये हमने आपको पहले बताया। यानी ये ब्रेक कैसे होंगे, कुछ ऐसे ब्रेक होंगे, मतलब ब्रेक होंगे, कैसे ब्रेक होंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक। देखिए ये हो गया आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका dz स्क्वायर, ये हुआ आपका dxy dyz और dzx। अब एक्चुअल में हमने कहा कि जैसे यहाँ पे ये आपका जो लिगैंड ये ऑर्बिटल थे आपको डी ऑर्बिटल, यहाँ पे सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी, सेम। लिगैंड के अप्रोच करते हुए ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ऑर्बिटल की जो एवरेज एनर्जी थी वो बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे कोई लिगैंड नहीं है, नो लिगैंड यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे लिगैंड के अप्रोच करते हुए इन ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी गई बढ़, ठीक। अब ऑर्बिटल जब अप्रोच कहाँ से कर रहा है ये मायने रखता है ना, अप्रोच कहाँ कर रहा है। तो हमने बताया कि ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका जो ऑर्बिटल है वो अलोंग एक्सिस अप्रोच करता है। कहाँ अप्रोच करता है,
along axis, यानी एक्सिस पर से अप्रोच करता हो, एक्सिस पे हमारे दो ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये दोनों होते हैं एक्सिस पे। तो इन दोनों की एनर्जी आपकी ज्यादा हो जाएगी। इनको कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इजी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, इजी ऑर्बिटल। और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, dxy dyz और dzx, इनको हम बोलेंगे t2z ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे, t2z ऑर्बिटल बोलेंगे। क्लियर। अब जो टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, यहाँ पे जो टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल्टा नॉट से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक, ये हो जाएगा आपको डेल्टा नॉट से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको। यहाँ पे जो टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, जो टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो होती है जीरो के इक्वल। कितना होती है, जीरो के इक्वल। टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी ये होगी आपकी जीरो के इक्वल, ठीक। अब उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपका ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, यहाँ पे कोई लिगेंड नहीं है, ये आपका एनर्जी लेवल है। जैसे ही लिगेंड यहाँ पे अप्रोच करेगा, लिगेंड यहाँ पे अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तुरंत इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी आप देख रहे हैं यहाँ था, यहाँ चला गया। उसके बाद लिगेंड यहाँ पे अप्रोच कहाँ से करेगा, अलोंग एक्सिस, एक्सिस पर से अप्रोच करता है। कहाँ से, एक्सिस पर से अप्रोच करता है आपका एटलर के केस में। और एक्सिस पे हमारे दो डी ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा जो होता है वो dz स्क्वायर होता है, ठीक। ये अराउंड एक्सिस होते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, रिपल्सन यहाँ ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये हो जाते हैं नीचे की तरफ, डाउन की तरफ, नीचे तरफ आ जाते हैं। जो dxy dyz और dzx इनको t2z ऑर्बिटल बोलते हैं। इनकी एनर्जी क्या होगी, eg वाले से इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। किसकी, t2z की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक। यहाँ पे इनको कम रिपल्सन फील हुआ तो इनकी एनर्जी कम, इनको रिपल्सन ज़्यादा फील हुआ इनकी एनर्जी ज़्यादा। या फिर इनको रिपल्सन ज़्यादा फील होता है, रिपल्सन ज़्यादा फील करते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा। इनको रिपल्सन कम फील हुआ, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो आपका में न्यूमेरिकल्स जहाँ पे बनते हैं उसको हम देखते हैं। क्या, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग या स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CFSC। क्या बोलते हैं, CFSC। यहाँ न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, इनका फार्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, वो सारी चीजें देखते हैं। जैसे ये आपका डी ऑर्बिटल था, क्या था, डी ऑर्बिटल, कितने, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। क्या हुआ है, इनकी स्प्लिटिंग हुई, क्या हुई, इनकी स्प्लिटिंग हुई, ठीक। दो ऑर्बिटल हमारे ऊपर, ठीक। तीन ऑर्बिटल हमारे नीचे जिनकी एनर्जी कम होगी, 1 2 3, तीन ऑर्बिटल हमारे नीचे जिनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इनको हम इजी ऑर्बिटल बोलेंगे, इनको इजी ऑर्बिटल बोलेंगे। इनको हम t2z क्या बोलेंगे, t2z, ठीक। अब एक्चुअल में ऑर्बिटल जहां से स्प्लिट होगा, जहां से ब्रेक होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं बाइसेंटर। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइसेंटर, ठीक, बाइसेंटर, ठीक है। और मतलब जो ऑर्बिटल हमारा जहां से स्प्लिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइसेंटर। क्लियर, इतनी बात समझ रहे हो। चलिए देखते हैं हमारे। अब जो इजी वाले ऑर्बिटल हैं कौन से, ये हम जानते हैं, हमारे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कौन सा, dz स्क्वायर। बाकी तीनों ये dxy dyx और dzx, ये हमारे तीन ऑर्बिटल हो जाएंगे। कौन से, dxy, ठीक, dyz और फिर dzx, ये तीन ऑर्बिटल हमारे यहाँ हो जाएंगे, dxy dyz और कौन सा, dzx। इनको हम क्या बोलेंगे, t2z। अब एक्चुअल में जो एनर्जी हमने आपको बताई कि जो हमारा बाइरी सेंटर होता है, या हमने आपको पहले बताया कि जो टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल नॉट
डेल नॉट। टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी ये किसके इक्वल होती है? टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी ये जीरो के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? जीरो के इक्वल। कौन? टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी। कहाँ पे? डायरी सेक्टर पे ये टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? ये जीरो के इक्वल होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी हम कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या? CFSC पता चल जाएगा। तो इसका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ की ये जो एनर्जी होती है 1 ऑर्बिटल की, वो होती है प्लस का 0.6 डेल नॉट, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है 1 ऑर्बिटल की, वो होती है माइनस का 0.4 डेल नॉट। होता ये होता प्लस का 0.6 डेल नॉट और ये होता माइनस का 0.4 डेल नॉट। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये जीरो के इक्वल आएगी। टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी? जीरो के इक्वल आएगी। तो ये प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे? ये हमारा प्लस का 0.6 टिक इंटू कितने ऑर्बिटल है? 1 2 कितने? 1 2 ऑर्बिटल, तो इंटू 2 प्लस माइनस का 0.4 डेल नॉट, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस का 0.4 इंटू कितना? 1 2 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 1.2, इसका प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 12 माइनस का 1.2 और ये प्लस का 1.2, ये माइनस का 1.2, कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो हमने क्या कहा? टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी? 0 के इक्वल। वही चीज ना हमें चाहिए, 0 ही तो आएगा। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों कैलकुलेट कर लिए, किसके इक्वल हो गई? 0 के इक्वल हो गई। इसकी एनर्जी होती है प्लस 0.6 डेल नॉट होती है, इसकी होती है माइनस की 0.4 डेल नॉट। तो दोनों की एनर्जी, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स थे, 1 2 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स थे, 1 2 3 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का 1.2 हो गया, ये माइनस का 1.2 हो गया। एनर्जी किसके इक्वल हो गई? प्लस माइनस 0 हो गई, ठीक। अब तो ये तो हो गया, मतलब आप प्रूफ कर लिए कि टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। अब एक्चुअल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक चीज और याद रखेंगे आप, याद क्या रखना है कि अगर बिग फील्ड लिगैंड होगा, बिग फील्ड लिगैंड होगा तो ये गैप कम होगा, ये जो इनके बीच में गैप है ये गैप कम होगा। कब? जब वीक फील्ड लिगैंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो ये गैप क्या होगा? ज़्यादा होगा। बिग फील्ड लिगैंड में, मतलब बिग फील्ड लिगैंड होगा आपका तो ये गैप कम होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो ये गैप होगा ज़्यादा। याद रखेंगे इस चीज़ को, किस चीज़ को? कि बिग फील्ड लिगैंड होगा तो ये गैप कम होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा आपका तो ये गैप होगा ज़्यादा। क्लियर? अब CFSC ये कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? देखिए कैसे आप मतलब कैलकुलेट करेंगे। अगर CFSC के फार्मूले की हम बात करें तो CFSC का जो फार्मूला होता है CFSC, ये माइनस का 0.4 है, तो माइनस का 0.4 इंटू एक्स कर लीजिए, और प्लस का 0.6 है तो प्लस का प्लस है ये, तो प्लस का 0.6 इंटू वाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए? प्लस का 0 माइनस का 0.4 इंटू एक्स, तो प्लस का 0 इंटू वाई, क्या? इंटू, ठीक। ये हो गया आपका CFSC कैलकुलेट करने का फार्मूला। किस केस में है? ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसके लिए? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये टेट्राहेड्रल में यह फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। किसमें? टेट्राहेड्रल के केस में। अब यहाँ पे x क्या है? देखिए x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें? ऑर्बिटल में। तो 0.4 किसके लिए था? T2g के लिए था, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल, T2g ऑर्बिटल। और ये y किसके लिए था आपका? ये y था यहाँ पे इसके लिए, प्लस 0.6 के लिए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल? Eg ऑर्बिटल। क्लियर?
टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी होगी 0, बायरी सेंटर पे एनर्जी होगी 0, ठीक है, जो भी है। अब बायरी सेंटर में जहाँ से एनर्जी मतलब ये आपका ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी कितना 0, आप प्रूव कर लिए। इन ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी, प्लस का 0.6, इन ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी, माइनस का 0.4। टोटल CFSC आपको कैलकुलेट करना हुआ तो CFSC इक्वल टू माइनस का 0.4 इंटू एक्स, एक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और y प्लस का 0.6 इंटू वाई, वाई का यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AG ऑर्बिटल। क्लियर। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ये फार्मूला हमारा मेन है, फार्मूला हमें याद रखना है, ठीक। ये चीजें उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया तो एक बार रिवाइज कर, मतलब क्या नाम है, रिव्यू करके एक बार फिर से देख लीजिएगा बैठ जा करके। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी मेटल का जब इलेक्ट्रॉनिक मतलब किसी कंपाउंड के सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गया तो डी में आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलता है। डी में कितना इलेक्ट्रॉन मिलता है, 6 इलेक्ट्रॉन। और आपसे कहा गया क्या कि आप यहाँ पे बताइए CFST मतलब CFSC बताइए कितना आएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देखिए अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में आपका ये है कॉन्फ़िगरेशन करते समय डी में 6 इलेक्ट्रॉन आपको मिला, तो डी में 6 एग्जाम्पल है। और लिगैंड भी दिया होगा कुछ ना कुछ, लिगैंड तो आपको पता होगा ना, क्योंकि लिगैंड नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा, लिगैंड नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। लिगैंड आपको दिया होगा, देखिए सुनिए लिगैंड से याद आए। अगर हम बात करें CFSC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के केस में, अगर आपके कंपाउंड के पास वीक फील्ड लिगैंड है, क्या है, वीक फील्ड लिगैंड, अगर कंपाउंड के पास आपके वीक फील्ड लिगैंड है तो उस केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी आपकी वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी किससे कम होगी, पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। और आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप हुंस रूल फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, हुंस रूल। आपको याद होगा हुंस रूल क्या होता है कि ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जब सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब हम दोबारा उसकी पेयरिंग करना शुरू करते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसके बाद हम उसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये होता है हमारा हुंस रूल, ठीक। हमने आपको जनरली वैसे ही बताया था, आपको क्या आपको बताया था कि बिग फील्ड लिगैंड होगा तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है। नया क्या है कि स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होगा कब, जब आपका लिगैंड होगा बिग फील्ड लिगैंड, कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और रूल फॉलो होगा कौन सा, हुंड रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा, हुंड रूल। फार्मूला आपको कैलकुलेट करने के लिए CFSC का फार्मूला आपको वही लगाना है। कौन सा, CFSC कैलकुलेट करने के लिए आपको वही फार्मूला लगाना है, माइनस का 0.4x प्लस का 0.6y। फार्मूला ये आपको वही लगाना है CFSC कैलकुलेट करने के लिए। अब आइए, हमने ये माना कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो बिग फील्ड लिगैंड है, मतलब उसमें जो लिगैंड दिया गया है वो बिग फील्ड लिगैंड है, WFL दिया हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डी में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, डी में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कह रहा है कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन करने पे, तो पहले तो इनके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास है क्या, वीक फील्ड लिगैंड, क्या है, वीक फील्ड लिगैंड। तो ऑर्बिटल ब्रेक होगा, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। 2 ऑर्बिटल आपके बनेंगे ये EG वाले, कौन से बनेंगे, EG वाले। 3 ऑर्बिटल आपके बनेंगे T2G वाले, ठीक, 1 2 3 ऑर्बिटल बनेंगे T2G वाले। लिगैंड हमारा कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है। हमें याद होगा जब वीक फील्ड लिगैंड होगा तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप नहीं कराएंगे। वीक फील्ड लिगैंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएंगे,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिया क्या, वीक फील्ड लिगेंड। और CFSC ऑक्टाहेड्रल के केस में किसके लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स होगा, हुंड रूल फॉलो होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा। पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में लगी हुई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में लगी हुई एनर्जी ही क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी होती है। क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी होती है। अब यहाँ पे डी में 6 इलेक्ट्रॉन आया, कितना इलेक्ट्रॉन आया, डी में 6 इलेक्ट्रॉन आया। लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन। कौन सा होगा, ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, बात समझ में आई। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले किसमें डालेंगे ना, उसी में जिसकी एनर्जी कम होगी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में डालेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये Eg वाला ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये T2g वाला ऑर्बिटल है। ठीक, Eg वाला ऑर्बिटल है, T2g ऑर्बिटल है। अब आपको बताना है क्या, आपको यहाँ पे बताना मैग्नेटिक मूवमेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस कंपाउंड का बताना है आपको मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक, क्या बताना है आपको।